मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने अब उन निजी अस्पतालों पर कड़ा रुख अपनाया है जो नियम कायदों को ताक पर रखकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। कई अस्पतालों में न डॉक्टर है, न पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ और न ही जरूरी संसाधन। कुछ नर्सिंग होम्स तो केवल औपचारिकताओं के लिए ऑन कॉल डॉक्टरों पर निर्भर है। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी ने साफ कर दिया है कि ऐसे अस्पतालों पर अब निरंतर निगरानी रखी जाएगी। ग्वालियर चंबल संभाग में कई नर्सिंग होम्स के लाइसेंस पहले ही रद्द किए जा चुके हैं और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। स्वास्थ्य आयुक्त ने बताया कि ग्वालियर चंबल संभाग में मातृ शिशु मृत्यु दर चिंताजनक है, जिसे सुधारने के लिए मैदानी अमले को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कमला राजा महिला एवं बाल चिकित्सालय में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। राठी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर भर्तियां जल्द पूरी की जाएंगी ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। पिछले दिनों कमला राजा अस्पताल सहित कई जगहों पर हुई आगजनी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने पुरानी बिजली लाइनों को बदलने और मजबूत करने के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है। स्वास्थ्य आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के सभी संभागों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नियमित दौरे और मॉनिटरिंग की जाएगी। देखिए, सुधार की आवश्यकता देखो हमेशा रहती है, अपने व्यक्तित्व में भी रहती है, हर किसी क्षेत्र में रहती है। बट हमने संभागीय दौरे स्टार्ट किए हैं और जैसा आपको पता है कि इस अंचल की सबसे बड़ी चुनौती है कि हम किस तरीके से अपनी IMR MMR को सुधारें। जो हमारे गर्भवती महिलाओं की प्रसव के समय जो डेथ होती है, उन सब चीज़ों को हम किस तरीके से कंट्रोल करें। तो सरकार ने उसको एक बड़े चैलेंज के रूप में लिया है और आज के इसी कार्यक्रम में यही समीक्षा रही कि हम हर महीने इस विषय पर बैठेंगे, रिव्यू करेंगे कि कितनी प्रगति हुई इन सब क्षेत्रों में और क्या अभी इस कदम उठाने और बाकी है। तो हर महीने इनका रिव्यू करके इसको जैसे KRH में भी आपने बार किया होगा, कई सारी चीज़ें आपको लगी कि इनके साथ होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि निश्चित रूप से हम वहाँ भी गए, लेकिन आप और भी अस्पताल यहाँ पर देखें, निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है। सुधार के लिए निर्देशित भी किया है और ख़ास करके किस तरीके से हमारा मैदानी अमला एक्टिव होकर के काम करे, इस पे हमको और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार पद पूर्ति और लगातार भर्ती की कार्रवाई अब हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है स्टाफ आएगा तो उससे व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी। सर, कमला राजा हॉस्पिटल में जब निरीक्षण किया तो क्या कुछ चीज़ें आपने इंस्ट्रक्ट की हैं कि ये देखिए, जैसे कमला राजा अस्पताल में जब जाने पे हमने देखा थोड़ा हम क्या कहते हैं बेहतर व्यवस्थाएं वहाँ पे खास करके पंखे की या इन सब चीज़ों की हम और बेहतर व्यवस्था जिससे कर सकते हैं, जिससे मरीजों को थोड़ा सहूलियत हो, तो उसके बारे में निर्देशित किया है। और उसके अतिरिक्त जो वहाँ पे आगजनी की घटनाएं होती हैं उसके लिए भी अभी हाल ही में कुछ राशि सैंक्शन करी है, जिससे जो बार बार ये घटना होती है तो वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सर, एक आखिरी सवाल है सर, कुछ अस्पताल जो हैं जो प्राइवेट हैं लेकिन उनके जो व्यवस्थाओं से चल रहे हैं, जो लोग माफिया एक तरीके से एक्टिव है, जो अस्पताल खोलकर बैठ गए हैं। जैसा आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में काफ़ी अस्पतालों के पंजीयन ग्वालियर में निरस्त हुए हैं और हमने आज की बैठक में यही निर्देशित किया है कि सभी अस्पतालों को आप चेक करें और जिनमें अगर इस तरीके के अस्पताल पाए जाएं जो या तो मानकों पे खरे नहीं हैं, उनका कैंसलेशन किया जाए। लोगों की सुरक्षा से और जान से जो है किसी भी तरीके का खिलवाड़ करने की किसी को कोई अनुमति नहीं रहेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का यह सख्त रुख निश्चित रूप से अवैध नर्सिंग होम्स और स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरतने वालों के लिए एक चेतावनी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर नकेल कसने और मातृ शिशु दर को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों से उम्मीद है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। स्वास्थ्य आयुक्त तरुण राठी के नेतृत्व में विभाग की यह पहल मरीजों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित इलाज सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।